नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईडीबी। दोस्तों मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के जितने भी रिटेलर्स हैं उनके लिए जो अकाउंट ओपनिंग और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स का जो काम करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सेक्शंस में, तो उनको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग पे कितना कमीशंस मिलने वाला है और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स का यूज करके एयरटेल का अगर आप कैश विड्रॉलिंग का काम करते हैं तो किस कैश विड्रॉल अमाउंट पे आपको कितना कमीशन मिलेगा, इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर मेनली बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहाँ पे चूँकि मैं रिटेलर्स हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो मुझको एक SMS के थ्रू जो लिंक आया हुआ है उसमें सभी कमीशंस के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ पे मैं मेनली दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपनिंग का कार्य करते होंगे और दूसरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का कार्य करते होंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको एक एक करके मैं बतलाने वाला हूँ कि आप अगर किसी कस्टमर के अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट कैश यानी कि इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट पे किस इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट पे कितना कमीशन मिलने वाला है और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का यूज करके अगर किसी कस्टमर का आप कैश विड्रॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको किस कैश विड्रॉल अमाउंट पे कितना कमीशन मिलने वाला है। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम अब इसके लिए आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं जिस लिंक के माध्यम से मुझे रिटेलर्स का कमीशंस का लिंक आया हुआ था उसको मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर में लिखा हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक और राइट साइड में कॉर्नर पे लिखा हुआ है रिटेलर कमीशंस फरवरी 2022। तो मैंने यहाँ पे फरवरी महीने का कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट का। अगर आप किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसके द्वारा दिए गए इनिशियल अमाउंट मतलब डिपॉजिट किया गया जो शुरुआती अमाउंट होता है उसके ऊपर रिटेलर्स का कमीशन डिपेंड करता है कि कितना कमीशन आपको मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको चार्ट बना करके दिखलाया गया है कि कस्टमर अगर 50 रुपये जमा करता है तो आपको यहाँ पे कोई कमीशंस नहीं मिलने वाला है। तो आप ध्यान रखिए कि 50 रुपये का अगर इनिशियल डिपॉजिट करता है कोई कस्टमर तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे आप रिवार्ड 1 2 3 की बात करें या नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टमर से 50 रुपये एक्स्ट्रा लेना है रुपये। मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि ये AFC चार्ज यानी कि अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से लिया जाता है अकाउंट ओपनिंग का। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कस्टमर जितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि आपके एम कैश बैलेंस से 50 रुपये एक्स्ट्रा कटते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से देखिए अगर आप किसी कस्टमर के अकाउंट ओपन कर रहे हैं 450 रुपये डिपॉजिट करता है इनिशियल डिपॉजिट, तो आपको 35 रुपये का कमीशन मिलेगा। और 450 से लेकर के ऊपर का जो अमाउंट डिपॉजिट करता है तो वहाँ पे आपको 75 रुपये का कमीशन मिलेगा। और रिवार्ड्स 1 2 3 का अकाउंट का ओपनिंग का बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 80 रुपये का कमीशंस। और मिनी मतलब रिवार्ड 1 2 3 मिनी अकाउंट अगर खोलते हैं आप तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का कमीशन मिलेगा। और पैन अगर कोई कस्टमर देता है लिंक मतलब देता है उसमें, तो अगर आप पैन वेरीफाई करते हैं किसी कस्टमर्स का तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 रुपये का कमीशन ये मिलेगा। और ध्यान रखिएगा ये रिवार्ड्स 1 2 3 अकाउंट पे लागू नहीं होगा। अगर आप किसी कस्टमर का रिवार्ड 1 2 3 अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे अगर आप पैन लिंक करते हैं चाहे नहीं करते हैं आपको वहाँ पे 10 रुपये कमीशन नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको ये केवल नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपनिंग पे कमीशन 10 रुपये का मिलने वाला है, पैन अगर आप किसी कस्टमर का वेरीफाई करते हैं तो उसके अकाउंट के साथ। तो दोस्तों ये रहा सेविंग अकाउंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स कैश आउट। मतलब कि अगर आप किसी कस्टमर्स का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का यूज करके कैश विड्रॉलिंग का काम करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो आपको वहाँ पे किस कैश विड्रॉलिंग अमाउंट पे कितना कमीशन मिलने वाला है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। AAPS के सेक्शंस में आ गए हैं कमीशंस वाले सेक्शंस में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है स्लैब और नीचे में लिखा हुआ है कमीशंस, यानी कि आपको किस कैश विड्रॉलिंग अमाउंट पे कितना कमीशंस मिलने वाला है इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के AAPS सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर आप 100 रुपये से लेकर के 499 रुपये तक निकासी करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटेलर्स को कितना कमीशंस मिलेगा, 25 पैसे का कमीशंस मिलने वाला है रिटेलर्स को।
100 से लेकर के 499 रुपये तक का अमाउंट विड्रॉलिंग पे आपको 25 पैसे कमीशन मिलेगा। अगर आप 500 से लेकर के 999 रुपये तक का विड्रॉलिंग करते हैं तो आपको 1.5 रुपये का कमीशन मिलेगा। उसी प्रकार से 1000 से लेकर के कितना 1499 रुपये तक का कैश विड्रॉलिंग करते हैं तो 2 रुपये। सिमिलरली 1500 से लेकर के 1999 तक का 3 रुपये। उसी प्रकार से 2000 से लेकर के 2499 तक आपको 4 रुपये और 2500 से लेकर 2999 तक का आपको 6 रुपये कमीशन मिलने वाला है। और जो है 3000 के विड्रॉलिंग पे आपको यहाँ पे कितना कमीशन मिलने वाला है, 8 रुपये कमीशन मिलने वाला है। आप 3000 से ऊपर का विड्रॉलिंग करते हैं और चूंकि आपको मालूम होगा कि APS का मैक्सिमम विड्रॉलिंग लिमिट कितना है, 10,000 रुपये पर डे है। तो उसके ऊपर का अगर 3000 से ऊपर का विड्रॉलिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 रुपये ही मिलेगा। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है। अब चूंकि आपको यहाँ पे स्प्लिट ट्रांजेक्शन भी करने का मौका नहीं मिलेगा, चूँकि NPCI के द्वारा